तो शिक्षा से जोड़े खातिर जौन बा कि कापी किताब पुस्तक साइकिल हर चीज दिया रहा बा, हर जात के लोग के दिया रहा बा। कहाँ बड़ा बा काम के कोनो पंचायत काम सो छूटा बा, जो विधानसभा के पंचायत बा कि कोनो पंचायत काम से छूता होके तो केहू हाथ उठा को हो कि हमार पंचायत तो छूता बा, लेकिन ओने का और के जोड़ल जा मिशन पर एप्लीकेशन मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इस सब का व्यवसायिक प्रशिक्षण भी यहाँ चालू होगा सर के प्रयास से। मैं 2-3 चीज़ें और बता देना चाहता हूँ भोरे के लिए विशेष करके और रकबा पंचायत के लिए कि भोरे विधानसभा में जब ये विधायक बने तो अस्पताल का ऐसा स्थिति था कि कुछ बुद्धिजीवी और कुछ समाज के अग्रणी लोगों को ही सांप का और कुत्ता का सुई मिलता था। आज के 5 साल पहले वो कहता था कि दरबार के लिए रखा हुआ है। आज भोरे अस्पताल में आप जाइए, किसी प्रकार का कोई दरबार नहीं है। ARV और एंटी रेबी और एंटी स्नेक वेनम की सुई 24 आवर अवेलेबल है। इसमें किसी दरबार और किसी बड़े छोटे के भेदभाव वहाँ नहीं है। इसको इनके द्वारा खत्म कर दिया गया है। यहाँ तक कि सिविल सर्जन को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सांप और कुत्ता का सुई यहाँ कभी नहीं कटना चाहिए। अभी इस बरसात में 3 दिनों के अंदर अध्यक्ष जी जानते हैं कि 14 लोगों की जान भोरे में बची है सुई के चलते, नहीं तो 14 लोग कैजुअलिटी हो गए थे सांप काटने से। ये जो है दूरदर्शी सोच वाले विधायक हैं। इनको दूरदर्शी सोचे कि दूर से क्या क्या सोचा जाए जिससे जनहित को फायदा मिलना चाहिए। भोरे ब्लॉक में अब जाइए, भोरे थाने में जाइए, 1500 रुपया पासपोर्ट का लगता था। आज कोई माई का लाल नहीं खड़ा होकर कह सकता है कि 1 रुपया भी भोरे पासपोर्ट का लगता है। ये जनहित के मुद्दे हैं। आप लोग बताइए, छोटे छोटे चीज़ हम आपको गिनाना चाहता हूँ। पटना जाने के लिए बस की सुविधा नहीं थी, हम लोग अध्यक्ष जी आग्रह किए, काटिया से और पिपगरा से 2-2 बस ही चलवा दिए हैं। आदमी 3 बजे भोर में बैठता है, 8:30 बजे पटना जाता है, पासपोर्ट एप्लीकेशन ऑनलाइन करा के चला आता है शाम तक। ये सुविधा माननीय मंत्री जी दिए हैं। ऐसे ऐसे बुनियादी सुविधा मैं बताना चाहता हूँ। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि जो एक बहुप्रतीक्षित पुल था रकबा से और डोमनपुर को जोड़ने वाला, ये पुल के लिए हम लोग बहुत बार आग्रह किए थे। यहाँ के लोगों को आज स्वस्थ है, पुल स्वीकृत हो गया है, बहुत जल्दी ये भी काम लगेगा। ऐसा ऐसा माननीय मंत्री जी काम किए हैं क्षेत्र के लिए। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, शिक्षा में साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, इसमें किसी जाति और मजहब का भेदभाव नहीं है, सबके लिए एक समान ही सोचते हैं। पटना अगर कोई मिलने गया होगा इनके आवास पर या ऑफिस में, तो जैसे डॉक्टर शमसुल आजम के यहाँ नंबर लगता है 85 को 90 को, वहाँ इनके ऑफिस में नंबर लगता है। ये भी पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हैं। अगर भोरे विधानसभा है तो विशेष परिस्थिति में मिल करके काम का निराकरण करते हैं। जमीनी स्तर के नेता हैं। पीछे का चुनाव में लोग कह रहा था कि किसी से मिलबे नहीं करेंगे, बहुत बड़का आदमी है। आप लोग कभी जा करके इनसे मिले हैं, कहे हैं कि काम नहीं है, कहीं नहीं किए हैं। जो भी जाता है दरखास्त लेकर के उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं, तुरंत इनके ऑफिस से कॉल आता है। हम लोगों को ऐसे लोगों को चुनना है। इनके जो विपक्ष में लोग हैं उनका मैं नाम रखना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये जो कैंडिडेट हैं वो देश के सर्वोच्च परीक्षा UPSC पास करके सीनियर IPS दिखाई रहे हैं। और इनके जो प्रतिद्वंदी हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, वो अनपढ़ हैं। इनके आगे कुछ पढ़े ही नहीं हैं, कुछ नहीं जानते हैं। वो यही जानते हैं खटिया पर बैठ जाएंगे और बहला देंगे, फुसला देंगे गरीब आदमी को। आप लोग जाइए, माताओं के लिए, अभी बहनों के लिए 60 वर्ष से ऊपर के लिए 1100 रुपया पेंशन हो गया, जो 400 रुपये था। उन लोगों के चलते नहीं हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुनील कुमार के चलते हुआ है। वो लोग आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे। चुनाव करीब है, छोटे छोटे मुद्दे को आप समझिए। आपके पास जब व्यवस्था नहीं रहेगी, रोड नहीं रहेगा, तो आप इलाज करने कैसे जाइएगा। 3-3 गो एम्बुलेंस दिए हैं आपको, जो है 35 मिनट में गोपालगंज रेफर करके जान बचाया जाता है मरीज का। ये व्यवस्था उस समय नहीं था। हम लोग का जन्म भी नहीं था 95 के पहले, 90 के पहले और बिहारी बाबू बता रहे थे। ये सब जो सोचने वाली बात है कि बहलाने फुसलाने में नहीं पड़ना है किसी के। एक बार एक सोच, एक संकल्प के साथ 3 छाप पर बटन दबा करके आने वाले चुनाव में सुनील कुमार जी को मजबूत करिए। हमसे एक MLA थे, एक मैं छोटा बात बता रहे हैं कि MLA से हमसे बात हो रहा था, कहे कि मुख्यमंत्री से आज तक हमको 4 साल में बातें नहीं हुआ। तो वैसा MLA भी नहीं चुनना है कि जो मुख्यमंत्री से बातें नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री से मिलिए नहीं पाए। वैसा MLA चुन करके भेजिए कि काटिया का डेयरी प्लांट और ग्रिड का जो निर्माण करा रहा हूँ, जो बड़े बड़े 150 करोड़ 200 करोड़ प्रोजेक्ट का निर्माण करा रहा हूँ, वैसे विधायक को चुन करके रकबा से भेजिए। और रकबा का इस बार आन शान लगा देना है कि रकबा सबसे ज्यादा